जय श्री राम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलाम्भुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। हर दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वो 7 समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। वो 7 समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। अरे रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। अरे पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
जब 14 वर्ष व्यतीत हुए, श्री भरत अयोध्या में व्याकुल। जब 14 वर्ष व्यतीत हुए, श्री भरत अयोध्या में व्याकुल। अरे संदेशा लाना क्या कहना, श्री भरत को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। तो बंधुओं, जैसा कि मैंने अपनी अगली कथा में बताया था कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में चले तो मार्ग में बाधाएं आई। हमने बताया था कि जब भी आप कोई नेक काम करने जाएंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, तो आपके रास्ते में नाना प्रकार की बाधाएं आएंगी। हनुमान जी जब चले तो पहली बाधा क्या आई थी? पहली बाधा आई थी सोने का चमचमाता हुआ पहाड़, मैनाक पर्वत। ये मैनाक पर्वत केवल पर्वत ही न समझिए, मैनाक सोने का पहाड़। ये हमारे जीवन में जब भी आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो पहले धन ही पहली बाधा बनेगा। और जिसने सूझबूझ से काम नहीं लिया वो इस धन के चक्कर में, चमचमाते सोने के चक्कर में ऐसा फंस जाता है कि उसकी भक्ति में बाधा आ जाती है। हनुमान जी इस बाधा को पार करके जब आगे बढ़े तो उनको अहंकार रूपी सुरसा मिली। ये जो हमारा बाहबाही का अहंकार है ना, ये हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। और इस अहंकार को तो कोई बजरंगी जैसा ही पार कर सकता है। दूसरी बाधा को पार करके जब पवन पुत्र हनुमंत लाल जी आगे बढ़े तो एक तीसरी बाधा खड़ी। वह बाधा थी सिंहिका, छाया ग्रहणी। लेकिन बजरंगबली ने उस छाया ग्रहणी को भी परास्त किया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। यहां शब्द आया है मति धीरा। इतना महान कर्म करने के बाद, इतनी बाधाओं को पार करने के बाद कोई मति धीरा ही उस पार जा सकता है। और जीवन में जब भी आप कोई उच्च काम करिए, जब भी आप किसी अच्छे कर्म के लिए जा रहे हैं, तो यदि आपने इन बाधाओं को परास्त करके आगे बढ़ा तो आप में अहंकार नहीं आना चाहिए। अपने मति को धीर करके अगले पथ पर कदम बढ़ाना चाहिए। यही तो हनुमान जी ने किया। तो हनुमान जी बाधाओं को पार करके जब चले तो बजरंगबली ने सोचा कि लंका में प्रवेश करना है और बहुत छोटा रूप बना करके लंका में मैं चलूं, क्योंकि लंका जो भोग की नगरी है ना, इसमें दिखावा नहीं करना। कथा कहती है ये संसार रूपी लंका, ये संसार क्या है, इसको आप यदि आप चाहें तो अयोध्या बना दें और आप चाहें तो इसको लंका बना दें। मैंने बताया था कि हमारे जीवन में रोज रोज लंका भी आती है, अयोध्या भी बनती है। जब हम अच्छे कर्म को करते हैं, किसी की निंदा, चुगली, बेईमानी, इन चीज़ों से जब दूर रहते हैं तो हम अयोध्या में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हम गलत काम में लिप्त रहते हैं, कुकर्म के पथ पर रहते हैं, तो हम लंका में रहते हैं।
हमारा मनोभाव ही प्रवृत्ति लंका दुर्ग, रचित मन दनुज मय रूपधारी। बाबा तुलसीदास ने साफ साफ कहा है कि हमारी प्रवृत्ति ही तो लंका है। जब आप किसी तरह का, अवध का मतलब क्या? अवध का मतलब जहां किसी तरह का मानसिक शारीरिक किसी तरह का कोई बध ना हो, वही तो अवध है। और जहां पर रोज बध हो रहा हो, किसी को आप प्रताड़ना दे रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, तो आप लंका में प्रवेश कर जाते हैं। लंका और अयोध्या रोज बनती रहती है। तो बंधुओं, मैंने कहा था कि वास्तव में इस जीवन का मतलब तब तक है, इस जीवन का सार्थकता उसी में है जिसने अपने जीवन को भगवान से जोड़ दिया। जब आप परमात्मा से अपने को जोड़ देंगे तो आपका जीवन सार्थक होने लगेगा। और राम के बिना मैं तो समझता हूं सब कुछ अधूरा है। ये गाड़ी बाड़ी साड़ी नाड़ी टीवी बीबी मकान दुकान, ये सब व्यर्थ है। तो बंधुओं, यदि आपको अवध में प्रवेश करना है, अपने अंदर अयोध्या बसाना है, तो आपको राममय होना पड़ेगा। आपका खान पान सुधारना पड़ेगा, रहन सहन सुधारना पड़ेगा। भगवान का निवास कहाँ है? भगवान हमारे इस मन रूपी मंदिर में वास करते हैं। उस मंदिर को जहाँ सिर्फ पत्थर के भगवान हैं, जयपुर से लाके तराश दिए गए हैं, उस भगवान, जहाँ वो भगवान बैठे हैं वहाँ तो दिन में पुजारी जी 3 बार पोछा लगाते हैं। लेकिन जो ये मंदिर है जहाँ सही के भगवान बैठते हैं, यहाँ हम दारू और मुर्गा ढकेलते हैं। अब जरा आप सोचिए कि भगवान तो मंदिर में रहते हैं ना, तो मंदिर शुद्ध रहना चाहिए कि नहीं? जब इसमें आप मुर्गा भर देंगे, जब इसमें आप बकरा खाएंगे, जब आप इसमें दारू ढकेल देंगे, तो मेरे भगवान तो अकुला करके भाग जाएंगे। इसलिए भगवान को अगर बैठाना है तो अपने रहन सहन खान पान सब में आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। संगत करिए तो जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर होता है, जान लीजिए। अपने बच्चों को भी संगत की शिक्षा दीजिए। संगत का तो इतना बड़ा जीवन में असर होता है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। जब आप मिठाई के दुकान पर मिठाई लेने जाते हैं, मिठाई वालों से आप पूछते हैं कि भैया कितने रुपए किलो मिठाई है, वो कहता है 300 रुपया किलो मिठाई है। तो 300 रुपये किलो की जो आप मिठाई लेते हैं, वो मिठाई जिस डिब्बे में रखी जाती है, उस डिब्बे ने जब मिठाई की संगत कर लिया तो 300 रुपये उसकी ही कीमत लग जाती है। वही डिब्बा है, मुश्किल से 1 रुपये का डिब्बा है, 300 रुपये किलो का भाव बिक जाता है। और वही जब एक एक कर मिठाई घर पे निकाल दी जाती है, मिठाई की अच्छे की संगत जब खत्म हो जाती है तो वही डिब्बा कूड़े में फेंक दिया जाता है। संगत का इतना बड़ा असर है जीवन में। पानी, यूं तो पानी आप फ्री में भी पा जाते हैं, भारतवर्ष में तो कोई एसयू नहीं है। वही पानी जब दूध की संगत कर लेता है तो 40 रुपया 50 रुपया लीटर बिक जाता है। पानी वही है, लेकिन संगत दूध की हो, अच्छे की संगत कर लिया, दूध की संगत कर लिया, तो वही पानी 40 से 50 रुपया लीटर बिक जाता है। और वही पानी जब मिट्टी की संगत कर लेता है तो कीचड़ बन जाता है, लोग उससे दूर भागते हैं, हट जाओ कीचड़ पड़ गया है। पानी वही है। वही पानी जब दवा में मिला के पिला दिया जाता है तो लोगों का जीवन बचा देता है, और वही पानी जब शराब में मिला करके पिया जाता है तो लोगों का जान ले लेता है।
संगत बदल गई तो जीवन की कार्यशैली बदल गई। इसलिए जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर है। चींटी जब फूल की संगत करती है तो भगवान के चरणों में फूल के साथ चढ़ा दी जाती है, और 56 भोग जो भगवान को चढ़ाया जाता है उसका भोग वो चींटी बैठ करके लगाती है। वही चींटी जब जलाने वाली लकड़ी की संगत करती है तो उसके साथ जल जाती है। इसलिए बंधुओं, जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर है। सत्संगत करिए, संतों की संगत करिए। हर संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। सवरी की जाग गई भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गीधौ की बन गई, केवट भैया की बन गई। केवट की बन गई, जटायु की बन गई। अरे संपाति की जाग गई भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुग्रीव की बन गई, सुग्रीव की बन गई। विभीषण की बन गई। सुग्रीव की बन गई, विभीषण की बन गई। अंगद के जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों के साथ संत संगत करिए। सत्संगत से आपका ज्ञान बढ़ेगा और भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि बड़ा रूप धारण करके जाऊंगा तो बेकार का बवाल होगा, छोटा सा रूप बनाऊं और लंका में प्रवेश करूं। तो मसक समान रूप कपिधरी, अलंक ही चले हु सुमिरी नर हरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कहूँ चलसी मोहिनंदरी। लंका के गेट पर लंकिनी नामक, जो स्वयं लंका ही था, जो लंकिनी का रूप धर के लंका की रक्षा किया करता था। तो लंकिनी एक राक्षसी, विशाल राक्षसी। हनुमान जी मशक समान। हमारे बहुत से भाई प्रश्न कर देते हैं कि जब मच्छर की तरह से हनुमान जी बने तो अंगूठिया कहाँ चली गई थी। तो बंधुओं, ऐसा है, मशक का मतलब होता है, मशक माने होता है, वाल्मीकि रामायण में मिलेगा आपको। मशक माने होता है बिल्ली, और मशक का मतलब छोटा रूप धारण करके। अरे विशाल काय हनुमान जी अपने थे, कनक भूधराकार शरीरा। और जो छोटा रूप पकड़ लेगा तो उसको मशक समान ही तो कहा जाएगा। तो हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना चाहे, लेकिन उसी समय लंकिनी ने क्या कहा? नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहूँ चलस मोहिनिंदरी। अरे जानहु नहीं मरम सठ मोरा, अमोरा यहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहनी, अरुधिर बमती धर धरनी धनमणि। लंकन का है, कहाँ जा रहे हो? जानते हो चोर ही मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा, अरे तू कैसी बातें कर रही है?
चोर तेरे आहार हैं तो क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूं? मैं माता जी की खोज में जा रहा हूं, मैं तुम्हें चोर लगता हूं? और जो महाचोर तुम्हारे अंदर लंका में बैठा हुआ वो तुम्हें चोर नहीं लगता है? पहले तो तुम्हें उसको खाना चाहिए। हनुमान जी ने महाचोर कहा। भगवान राम को लोग कहते हैं चित्त चोर हैं। चित्त चोर जो सबका चित्त चुरा लेते हैं। और जो भगवान राम के चित्त को चुराया वो मैया जानकी हैं। और जो माता जानकी को चुरा करके लाया वो महाचोर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तो उसको नहीं खाई। ले एक घूसा बजरंगबली ने मारा, रुधिर बमति धरनी धन मनी, धमिला गई, मुख से रक्त की धार बह गई। और जब रावण का गंदा रक्त निकल गया तो लंकिनी विरक्त हो गई। तब जब विरक्त हो गई, जब आहार बदला तो व्यवहार भी बदल गया। उसने कहा, हे बजरंगबली, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम करे दूता। जो हनुमान जी उसको चोर नजर आ रहे थे, अब वही हनुमान जी भगवान के दूत नजर आने लगे। ये हनुमान के घूसे का, संत का घूसा जब पड़ता है ना तो आदमी विरक्त हो जाता है, तब उसे भगवान याद आने लगते हैं। तो मैंने बताया ना कि जीवन में संत संगति, हनुमान रूपी संत की जो संगति लंकिनी ने कर लिया, लंकिनी का जीवन ही बदल गया। क्या कर रही है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, अतुल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। हे बजरंगबली, इस क्षण मात्र के सतसंग ने मुझे ऐसा सिखा दिया कि मेरा जीवन ही बदल गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी को वह लंकिनी जो खाने जा रही थी, वह लंकिनी हनुमान जी को प्रणाम कर रही है। ये किसका प्रभाव है? ये बार बार रघुवीर संहारी, जो रघुवीर अंदर बैठे हुए हैं बजरंगबली के ना, उस रघुवीर के प्रभाव से असंत भी संत हो जाता है। अरे गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिन। हे अर्जुन, जो अनन्य चेतना से, अनन्य भक्ति से, निर्मल भक्ति से मुझे भजता है ना, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, वो मुझे पा लेता है। अपिचेत सुदुराचारो माँ भजती। दुराचारी से दुराचारी लोग यदि मुझे भजते हैं ना, साधुरे उच्चा मंतव्य, मैं उनको भी साधु बना देता हूं, अपना भक्त बना देता हूं। जब लंकिनी जैसी दुराचारिणी भक्त बन जा रही है, तो हम आप तो थोड़ा सा प्रयास अगर करेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो बंधुओं, वही लंकिनी जो कह रही थी मैं खाऊंगी, वही कह रही है, अरे प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, अगोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। प्रविश नगर की जय सब काजा, एक मंत्र दे रही है। हे हनुमान जी, लंका में प्रवेश करिए, आपके सब काम सिद्ध होंगे। लेकिन कैसे? हृदय राखी कौशलपुर राजा। जिस कौशलपुर के राजा को उड़ते समय आपने हृदय में धारण कर लिया है, कहीं वो निकल तो नहीं गए हैं, फिर से उन्हें धारण करिए और धारण करिए, तब लंका जैसी नगरी में प्रवेश करिए। कथा कह रही है कि संसार रूपी लंका में आपको रहना है तो रघुनाथ को धारण करके ही रहेंगे, तब आप सफल होंगे जीवन में।
हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। जो राम जी को धारण करता है ना, जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है ना, उसके लिए क्या होता है, लंकिनी क्या करे कि गरल सुधा, विष अमृत हो जाता है उसके लिए। अरे क्या हुआ था, मीरा को क्या दिया गया था, विष ही तो दिया गया था, लेकिन भगवान के चिंतन में रहती थी इसलिए विष अमृत हो गया। हनुमान जी के सामने कौन आई थी, सुरसा क्या थी, नागों की मां, विषधरी विषधर, लेकिन वह क्या दी, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले वो हनुमान। तो जो विष दे रही थी, जिसको विष देना था, लेकिन उसने अमृत दे दिया। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु 400 कोस का विशाल समुद्र गाय के खुर की तरह से हनुमान जी ने पार कर दिया। ये कैसे हुआ, राम कृपा से हुआ। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, आगे कथा मिलेगी। जब हनुमान जी लंका जला रहे हैं, पूरी लंका जल गई, हनुमान जी की पूंछ में कहीं आंच सी नहीं आई। क्यों, क्योंकि रघुवीर को धारण किए। अनल शीतलाई, उनके लिए अग्नि भी शीतल हो जाती है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताहि, पर्वत उनके लिए धूल के समान हो जाता है। हुआ तो यही, जब संजीवनी बूटी लाने गए हनुमान जी, तो पर्वत को धूल के समान ही तो उठा करके लाए। इतने विशाल पर्वत को उठा लिए, ला के रख दिए लंका में, फिर लाके अपने जगह पर रख दिए। तो क्या था उनके लिए, गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। राम किसको कृपा करके चितवते हैं, देखते हैं, राम उसको कृपा करके देखते हैं जो राम को देखने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान किसको देखते हैं? तो भगवान ने कहा कि समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषो अस्ति न प्रियः ये भजन तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं तो समरूप से सबको देखता हूं, सब मेरे बनाए हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, मैंने सबको बनाया है, सब मेरे ही हैं, लेकिन जो मुझे भजता है वो मेरे करीब तो आ ही जाता है। ये भजंती तू मां भक्त्या। तो हनुमान जी राम को धारण किए हैं, इस सब बाधाओं को पार करते हुए जब लंका में प्रवेश किए बजरंगबली, तो लंका में जब गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वही दे। जब गए लंका में, तो लंका सी नगरी में जब हनुमान जी पहुंचे हैं, तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। हनुमान जी ढूंढ किसको रहे हैं? माता सीता को। सीता मतलब मैंने बताया था कि सीता का मतलब होता है भक्ति। कुछ अर्थों में लोग कहते हैं शांति, भक्ति। तो भक्ति की खोज में हनुमान जी जब जा रहे हैं तो उनको सारे घर लंका के मंदिर ही दिखाई दे रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, अदेखे जहता अगणित जोधा। हनुमान जी ने क्या देखा? मंदिर में नियमतः तो मिलनी चाहिए भक्ति, भगत मिलने चाहिए, लेकिन लंका के मंदिरों में उन्होंने क्या देखा?
लंका में देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, जहाँ बोधा होना चाहिए वहाँ जोधा बैठे हुए हैं। तो कहाँ से वहाँ भक्ति रहेगी? भक्ति वहाँ रहती है जहाँ बोधा बैठते हैं। लेकिन रावण के यहाँ तो जोधा है, जगह जगह युद्ध चल रहा है। यही तो आजकल हो रहा है। हमारे यहाँ मठों में, मंदिरों में महंथई की लड़ाई के लिए, महंथई पाने के लिए जो आजकल लड़ाइयाँ हो रही हैं, मर्डर तक हो जा रहा है। यही तो हो रहा है क्योंकि वहाँ जोधा बैठ गए हैं, बोधा रही नहीं गए हैं। और जब बोधा बैठेंगे तब मंदिरों की शोभा बढ़ेगी, तब वहाँ भक्ति आएगी। और जब तक जोधा रहेंगे तब तक युद्ध होता रहेगा। तो बंधुओं, आजकल मंदिर भी, मठ, ये सब हमारे यहाँ बहुत कहना तो नहीं चाहिए, जहाँ भक्ति की प्रधानता होना चाहिए वहाँ भक्ति दिखाई नहीं दे रही। तो हनुमान जी भक्ति को खोज रहे हैं। और वहाँ एक चीज़ और हनुमान जी ने देखा विशेष, कि सब सोते हुए दिखाई दिए। सोने की नगरी में सोते ही लोग दिखाई देंगे। कि हमारी प्रवृत्ति जो आजकल है, लाओ लाओ, लूट लूट के धन लाओ, लूट लूट के सोना लाओ, लूट लूट के धन लाओ, घूस का धन लाओ। तो जितना ही आप धन सोना इकट्ठा करेंगे आप सोते ही रह जाएंगे। जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागता कौन है? जो विषय वस्तुओं से अपनों को दूर कर देता है, वह इस संसार में जगता हुआ कहा जाता है। मुँह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन विभिन्न प्रकारा। हम तो सो रहे हैं, जगाने वाला संत चाहिए। अरे किस धुन में बैठा है बांवरे, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा। अरे मुट्ठी बांधे आया जग में, तुझे हाथ पसारे जाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, चंद रोज में जाएगा। अरे जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। कहें भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा। अरे पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। तो वास्तव में ये संसार मुसाफिर खाना ही है। और इस मुसाफिर खाने में आना जाना नियम पुराना, सदियों से
जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। मनुष्य आता है, यूं तो देखा जाए तो मनुष्य रोज मर रहा है, रोज जी रहा है, रोज जन्म लेता है, रोज मरता है। रात को जब वो सोने जाता है ना, तो मरने के समान ही तो होता है। रात को सुबह होते होते फिर क्या होता है, आंख खुलती है तो जो भोर रूपी जो बचपन होता है, अगर इस भोर रूपी बचपन को आपने राम से जोड़ दिया तो आपकी आने वाली जो होती है ना, ये जो दोपहर होता है, जो जवानी रूपी दोपहर, जैसे मनुष्य की जवानी होती है, उसी तरह से जवानी रूपी जो दोपहर आएगा, जब सुबह सुबह यानी बचपन को आपने राम से जोड़ दिया है तो आने वाला जो आपकी जवानी रूपी दोपहर है वो अच्छे से कट जाएगा। और जब जवानी को आपने होश से संभाल लिया, दोपहर को आपने अच्छे से कर्मों को करते हुए काट लिया, तो आने वाली संध्या रूपी बुढ़ापा भी आपकी अच्छे से कटेगी और फिर आपको चैन की नींद आएगी। रोज भगवान को याद करिए। हनुमान जी खोज रहे हैं, भक्ति को खोज रहे हैं, लेकिन भक्ति मिल नहीं रही। तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। राम आयुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरसी कपिराय। हनुमान जी को एक आशा की किरण दिखाई दी, एक ऐसा भवन दिखाई दिया कि जिस पर रामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाए। सोच लीजिए हनुमान जी को कौन सा घर पसंद है। हनुमान जी तो लंका में बहुत से घर देखे, लेकिन जिस घर पर राम राम लिखा हुआ था, रामायुध बना हुआ था, धनुष बाण का चित्र बना हुआ था, उस घर को हनुमान जी देख के बहुत खुश हुए। तो बंधुओं, अपने मकान पर आप राम राम लिखिए, क्योंकि ये मकान वास्तव में संपत्ति सब रघुपति कर आहिन, जिसको आप अपना समझ बैठे हैं ना, आपका है ही नहीं। केवल झूठे में हमने 10 लाख का बनवाया, हमने 50 लाख का बनवाया है। अरे झूठे, आप क्या बनवाएंगे, ये उन्हीं का है। विभीषण ने क्या कर दिया था, विभीषण ने सब भगवान को अर्पित कर दिया था। रामायुधे अंकित गृह शोभा वरनि न जाय। और हम क्या करते हैं कि हम अपने मकान पर या तो अपना नाम लिखाते हैं, या तो बहुत अगर जागरूक लोगों को मैं देखता हूं लिखा देंगे कुत्तों से सावधान। ये सब नहीं होना चाहिए। ये भगवान का घर है तो भगवान का ही नाम होना चाहिए। और जब आप भगवान को समर्पित कर देंगे ना, तो प्रचंड से प्रचंड भूकंप भी आएगा तो आपके घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए सारी संपत्ति को आप उनका मान करके, सेवक मान करके आप कर्म को किया करिए, जिस तरह से हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी को भ्रम हुआ कि लंका जैसी नगरी में वह रावण जो दुनिया भर के मंदिर गिरवा रहा है, और लंका के बीचों बीच यह कोई मंदिर बनवा कर के राम राम लिखा रहा है, ये तो बड़ी अचंभा की बात है, कहीं धोखा तो नहीं है। हनुमान जी तर्क करने लगे, मन में तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी तर्क कर रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो बंधु, वास्तव में सोचनीय बात है। जरा आप भी सोचिए कि आखिर कैसे विभीषण ने वहां मंदिर बना लिया। रावण तो मंदिर के नाम पर चिढ़ता था। यह कथा मिलेगी आपको बराह पुराण में। बराह पुराण जो हमारे पुराण हैं, उन पुराणों में एक वाराह पुराण है। उसमें एक कथा मिलती है कि जब एक समय रावण
अपने मकान की, लंका की चहारदीवारी का निर्माण करवा रहा था, नींव खोदी जा रही थी। तो उस समय नींव में से एक स्वयंभू भगवान विष्णु की मूर्ति निकली। और स्वयंभू मूर्ति का बहुत महत्व होता है। रावण तत्वज्ञानी ब्राह्मण तो था ही, राक्षस भले था, लेकिन ज्ञान तो था ही वेद पुराण का। तो रावण ने सोचा कि अब इस मूर्ति का मैं क्या करूं, मैं पूजा तो कर नहीं सकता। तो उसने क्या किया, विभीषण को बुलवाया। विभीषण से कहा, है विभीषण, यह देखो ये मूर्ति निकल गई, इनके लिए क्या किया जाए। विभीषण ने कहा, भैया मैं क्या कर सकता हूँ। रावण ने कहा, यार तुमने तो ब्रह्मा जी से मांगा था ना कि जन्म जन्म मेरी रति भगवान में रहे, मैं उनकी पूजा करूं, तो तू ही इनको ले जा। विभीषण ने कहा, भैया मैं कैसे इस तरह से ले जा सकता हूं, मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर उसको आप मानो तो मैं ले जा सकता हूं। रावण ने कहा, बोल, आज तेरी हर शर्त मैं मानने को तैयार हूं। विभीषण ने कहा, शर्त नंबर 1 कि मैं लंका के बीच में हरि मंदिर बनवाऊंगा। क्या भैया मंजूर है। मैं वहां तुलसी के पौधे लगाऊंगा, ये अभी मंजूर है। मैं अपने दीवार पर राम राम लिखाऊंगा, ये अभी मंजूर है। तो विभीषण ने कहा, मैं हमेशा राम जी का सुमिरन करता रहूंगा। रावण ने कहा, जो भी तू कर सब मंजूर है, ले जा इनको। तो विभीषण ला करके वहीं अपने यहाँ मंदिर बना करके पूजा भगवान की कर रहे हैं। तो हनुमान जी को भ्रम हुआ कि कहीं धोखा तो नहीं है। तो मनमह तर्क करे कपिलागा। अब हनुमान जी ने सोचा कि अगर यह संत होगा तो यह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत बड़ा फायदा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हनुमान जी ने सोचा कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते ये राम से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से यह संत ही है। तो मनमह तर्क करई कपिलागा, अताहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। यही सनहठी करिहूँ पहिचानी, साधु त्योयन कारज हानि। हनुमान जी ने कहा, जब विभीषण ने सुमिरन किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठा, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राम राम का सुमिरन किया, तो हनुमान जी जान गए कि सच्चा भक्त है। और इससे मैं हठ पूर्वक यानी अपनी तरफ से मैं इससे पहचान बनाऊंगा। देखिए, लोग 1.25 मन लड्डू चढ़ाते हैं, लोग क्या क्या चढ़ाते हैं भगवान को, हनुमान जी को खुश करने के लिए। लेकिन हनुमान जी आपके लड्डू से खुश होने वाले नहीं हैं। हनुमान जी कैसे खुश होते हैं? हनुमान जी इस संस्कार को देखते हैं, जो विभीषण कर रहे हैं वही करिए ना। हनुमान जी आपके पास हठ पूर्वक आएंगे, मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, राम राम का सुमिरन करिए, घर पर राम राम लिखवाइए, तुलसी के पौधे लगाइए। देखिए हनुमान जी कैसे नहीं आते हैं, हनुमान जी आएंगे। लेकिन हनुमान को पाने के लिए आपको विभीषण जैसा निर्मल मन बनाना पड़ेगा, तब हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी संतों के पास जाते हैं, लेकिन संत बनना पड़ेगा, वास्तविक संत। ये धोखा देने वाले संत नहीं, जो आजकल समाज में ड्रेस बदल करके घूम रहे हैं। टीका लगा लेंगे, बड़ा बड़ा रंग बिरंगा ड्रेस पहन लेंगे, सोचेंगे मैं संत हूं। दाढ़ी रख लेने से संत नहीं हो जाता है कोई बंधु। उस दाढ़ी की कीमत भी समझनी चाहिए। भगवान के चरणों में अनुराग और निर्मल मन, तब भगवान मिलते हैं। अपने अंदर आप ढूंढ के देखा करिए ना। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? अपने अंदर के दोषों को ढूंढ निकालना ज्ञानवीरों का काम है। तो जो अपने अंदर के दोषों को ढूंढता है ना, वही निर्मल मन कर पाएगा, और उसी को हनुमान जी मिलेंगे। दूसरे के दोष को ढूंढने वाला कभी हनुमान जी को नहीं पा सकता है,
क्योंकि रावण दूसरे के दोष को ढूंढा करता था, दूसरे पर दोषारोपण करता था, अपने दोष को रावण ने कभी नहीं देखा, इसलिए रावण सोता रहा, हनुमान जी का दर्शन नहीं मिल पाया। और विभीषण जो अपने ही दोषों को निकाला करता था, अब भगवान के चरणों में चिंतन किया करता था, हनुमान जी उसके पास खुद जाके मिल रहे हैं। तो बंधुओं, अपने को निर्मल बनाइए। विभीषण उठे, पहले तो हनुमान जी ने पहल किया, अरे राम राम त्यहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, यही सनहठि करिहउँ पहिचानी, असाधु ते होयन कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, असुनत विभीषण उठि तहाँ आए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, जय श्री राम हनुमान जी जैसे ही बोले, विभीषण दौड़े दौड़े आए। विभीषण ने क्या किया? करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। विभीषण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? कि तुम हरिदासन में कोई, मोरी हृदय प्रीति यति होई, आ कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़भागी। आप कौन हैं महापुरुष? आप मुझे बताइए, आप स्वयं मेरे प्रभु राम ही तो नहीं न है, जो मुझे बड़भागी करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बड़े अहंकार से करते हैं, अरे हम फलाने सिंह, हम फलाने ढकाने पांडे, ढकाने दुबे, ढकाने यादव, अपना परिचय देते हैं। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। पहले हनुमान जी ने राम कथा सुनाई और तब अपना नाम बताया। यही होना भी चाहिए जीवन में। पहले राम कथा। हम वक्ता, हम लोग जो प्रवचन करता हैं, हम लोगों का भी ये धर्म बनता है कि अपना परिचय नहीं, हम तो अपना परिचय बताते बताते तो फिर बेकार हो जाता है, हमें राम कथा सुनानी है। तो पहले राम कथा, फिर अपना नाम। विभीषण ने कहा, हनुमान जी सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, अजिम दसनह मह जी भी विचारी, तात कबह मोहि जान अनाथा, करिहें कृपा भानुकुल नाथा। हे बजरंगबली, क्या मुझ जैसे पापी पर भी मेरे राम जी कृपा करेंगे कभी? उनसे आप मुझे मिलाएंगे? हनुमान जी ने कहा, देखो भैया विभूषण, राम जी तुमसे इस तरह से नहीं मिलेंगे। विभीषण ने, क्यों? मैं तो राम राम जपता हूं, रात दिन राम राम की रट लगाए रहता हूं। हनुमान जी ने कहा कि देखो, इसके लिए व्रत है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तब मिलते हैं राम जी। और तुम्हारे यहाँ क्या है कि मुख में राम नाम है, लेकिन तुम रावण सेवा कर रहे हो, तुम रावण के मंत्री हो ना, रावण की सेवा में हो। और जब मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में होगी, तब राम जी मिलते हैं। लेकिन मिलेंगे विभीषण, पहले तो तुम राम का काज करो, राम काज करो। तो विभीषण ने कहा, हनुमान जी मैं तुरंत राम काज करना चाहता हूँ, मेरे राम मिले कैसो मिलें, जो काम आप कहेंगे सो मैं करूँगा। तो हनुमान जी ने कहा, करेंगे ना आप, मैं भक्ति की खोज में निकला हूँ, मैं माँ की खोज में निकला हूँ, और तुमको पिताजी चाहिए यानी राम जी चाहिए। तुम्हारे पास पिता नहीं है, तुम भी अधूरे, मेरे पास माँ नहीं है, मैं भी अधूरा। तो कोशिश करके दोनों पूरे हो जाएं। अरे तनिक तुम हूँ अधूरे, तनिक हम हूँ अधूरे,
तनिक तुम हूँ अधूरे, तनिक हम हूँ अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। माता जी के लिए मेरी अखियां तरस रही, माता जी के लिए मेरी अखियां तरस रही, पिताजी के लिए तेरी अखियां बरस रही। तनिक तुम हूँ अधूरे, तनिक हम हूँ अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। हमको माता जी का दर्शन करा दो, तुमको पिताजी का दर्शन कराऊंगा मैं, होगे तुम भी पूरे, होगो मैं भी पूरे, तनिक तुम भी अधूरे, तनिक हम भी अधूरे, तनिक तुम हूँ अधूरे, तनिक हम हूँ अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तो विभीषण, तुम हमको माता जी का पता बताओ, यही राम काज है। और जब तुम राम काज करोगे, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तब जाकर के राम जी मिलते हैं। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, वाही विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। अरे आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखें चाहे झोपड़ी में बास दें। अरे धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान,
हर विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। जिस तरह से प्रभु जी रखे ना, उसी तरह से रहिए। विभीषण यही तो करता था। लेकिन विभीषण को मन में हनुमान जी ने जो व्रत दिया, हनुमान जी ने जो राम प्रेम भर दिया, आज विभीषण भी धन्य हो गया। और आगे कथा में आपको मिलेगा कि भगवान ने विभीषण को उठा के गले लगा लिया। यह हनुमान जी द्वारा दिए गए मंत्र का ही प्रभाव था। तो बंधुओं, यदि हनुमान जी के मंत्र को आपने धारण कर लिया और अपने चरित्र को आपने हनुमान जैसा बना लिया, तो राम स्वयं आपसे मिलेंगे। राम को पाने की युक्ति है कि हनुमान को खूब भजिए। मेरे बजरंगी के भजन से राम खुश होते हैं। इसलिए बजरंगी को भजिए। जय श्री राम, जय भोले भगवान।